मलाड के भी नाही आजच्या मलाड के आज हमारे ये मुरा के आई थी जाती इनको मार मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। आपने देखा कि किस तरह से करम फाउंडेशन जमीन पर उतरी थी लोगों से एक एक वोट के लिए, ताकि उन्हीं का फायदा उनके वोट के जरिए हो सके। लेकिन शायद लोगों को ये पसंद नहीं आया, और या वो चाहते हैं कि फारूक भाई और काम करें, लोगों के बीच जाएं और लोगों की मदद करें, उसके बाद लोग जो है उन्हें सर पर बिठाएंगे। यही बात को लेकर शायद फारूक भाई आगे बढ़ते रहे, लेकिन वो लोगों से नाराज नहीं हुए, लोगों से दूरियां इख्तियार नहीं करी, बल्कि आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच मौजूद है और लोगों की मदद कर रहे हैं। चाहे जिस तरह से भी उनसे हो सके वो मदद कर रहे हैं। उनके तमाम साथी उनके साथ हैं और वो आज भी लोगों के बीच है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन मैदान में, आज भी वो मैदान में है। फारूक भाई, क्या कहना चाहोगे कि लोगों ने आपका साथ बहुत सही तरीके से नहीं दिया? मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ट्रैक कुछ और होगा, वो गरीबों का ध्यान नहीं देंगे बल्कि वो अमीरों के साथ होंगे, और वही हुआ। लेकिन आप जिस तरह से मैदान में हैं, और आज इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि ये कार्यक्रम क्या था, किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं करम फाउंडेशन का प्रेसिडेंट फारूक सैयद। देखो आफ्ताब भाई, लोग साथ नहीं दिए वो अलग बात है, मैं तो खड़ा था लोगों के साथ के लिए। मैं सोचा था अगर मैं माइम से जीत के आता तो काफ़ी गरीबों के लिए एजुकेशन पे काम करता था, काफ़ी के मेडिकल के काम करता। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हार जीत का फैसला तो चलते रहता है, तो ऊपर वाले की मर्जी। फिर भी मैं हिम्मत से लड़ा, लेकिन पब्लिक ने फिर भी मेरा साथ दी। कोई ऐसा नहीं कि मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को कोई शिकायत नहीं किसी से भी। इंशाल्लाह अगले टाइम पे फिर नगर सेवक का इलेक्शन, अगर हिम्मत हुई, आगे पब्लिक का साथ रहेगा और पब्लिक समझदार रहेगी तो इंशाल्लाह अपने को फिर चांस मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं अभी उस चीज़ में नहीं हूँ। मैं गरीबों के फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहा हूँ। मैं अभी स्कीम निकाल रहा हूँ कि हर महीने के अंदर मेरी जो करम फाउंडेशन के लेडीज लोग ज्वाइंट है, जो मेरे पे भरोसा किए, जो इलेक्शन में मेरे साथ काम किए, जो मेरा साथ दिए, माशाल्लाह ये सब लेडीज़ों को हर महीना मैं 5,000 चालू किया हूँ। एक स्कीम निकाला हूँ, जो भी मेरे से मदद इन तक जाएगी। मैं इनसे वादा किया था, मैं कोई नेता हो गया ऐसा झूठा वादा नहीं किया। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि करम फाउंडेशन में इतनी ताकत तो है नहीं, उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो सबको इस तरह से 5-5 हजार रुपया बांटेंगे। ना ही आपके साथ कोई पॉलिटिकल फायदा आपको पहुंच रहा है, ना ही कोई पार्टी आपके साथ है, तो ये मुमकिन कैसे होगा? किस तरह से इनकी मदद आप कर पाएंगे? है ना, मदद है ना भाई, मेरी बहन लोग मेरे साथ है ना, मेरे पास आवाम साथ में, मेरे पास पब्लिक की ताकत है। मेरे को जरूरी थोड़ी पॉलिटिक्स साथ चाहिए। ये मेरी जितनी बहन लोग आई है मेरा साथ है ना, मैं इनके साथ से, और अल्लाह की दुआ है मेरे साथ, मैं इनकी मदद करता ही चलूंगा। मेरे को किसी नेता की, किसी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, देने वाला अल्लाह है और अल्लाह की जात पे मेरे को भरोसा है। मैं इनके लिए करूंगा, इनके बच्चों के लिए करूंगा और करता ही रहूंगा। मैं, मेरे को इनसे किसी की वो नहीं है। और इंशाल्लाह करम फाउंडेशन भी आगे बढ़ता चलेगा। करम फाउंडेशन के मेन मेंबरों की ताकत है, ये जो मेरे साथ आज मेंबर जुड़े हैं वो उनकी ताकत है। ये उनकी ताकत से मैं काम करूंगा और आफाक पर मैं करता रहूंगा। जरूरी नहीं मेरे को कोई पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स है तो नेता ये तो खाली अपनी उस पर खींच रहे, ये बैठने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे। देखो ना, माहिम के लोगों को मेरा सवाल है, अभी जिसको भी लोग बिठाए तो मैं चाहता हूँ कि माहिम के लोग उनके दरवाजे पे जाके दिखावे ना, क्योंकि वो तो बिना जीत के तब कुछ नहीं करे, तो अभी जीत क्या करेंगे? देखो सरकार किसकी बनी वापिस से? बीजेपी की। लोग जितना बीजेपी से चिड़े थे उतना बीजेपी की सरकार बन गई। क्यों? क्योंकि लोग बीजेपी को लाना ही चाहते थे। अगर नहीं लाना चाहते तो बीजेपी की सरकार नहीं आती थी, लेकिन आई ना बीजेपी की सरकार। तो ये पब्लिक को तय करना है। अगर मेरे साथ लोग जोड़ते हैं तो मैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे को कोई जीत के कोई ताजमहल तो खरीदना नहीं था, मैं तो जीतने के बाद इनके लिए काम करने वाला था। तो मैं अभी 5 साल मैं भी हूँ, 5 साल तुम भी हो। ये देखेंगे कि कौन सा नेता ये मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए कौन काम करता है। ये मैं भी हूँ, लेकिन फाउंडेशन के माध्यम से मैं हमेशा काम करता हूँ और करते रहूंगा। जितनी महिला की मेरे पास ताकत है ना, ये महिला की ताकत से मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे को और पॉलिटिक्स करियर की कोई जरूरत भी नहीं जाता। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते रहेंगे मैं उतना उन लोग के लिए काम करूंगा आफाक भाई, और करता ही रहूंगा मैं ये। आज आपने कितने महिलाओं की मदद की है? कितने महिलाओं को आज आपने पैकेट दिया है? देखो, महिलाओं को नहीं, आज मैं हर महिलाओं को महीना 5,000 चालू किया हूँ, तो 2 महिला को आज मैंने 5-5 10,000 दिया हूँ। इंशाल्लाह हर महीने में मैं महिलाओं को 5-5 हजार के 10,000 हर महिला को दूंगा।
ये मैं लाडली बहन के जैसा कोई वादा करके कोई बुला के किसी को झूठ बोल के काम नहीं किया हूँ। यहाँ लेडीज भी बैठी है और पब्लिक भी साथ में, आप लोग इनसे भी पूछ सकते हैं। ये जितनी मेरे में ताकत है ना, मैं उन लोग के लिए उतना साथ देता ही रहूंगा और हर महीना मैं लेडीजों को दूंगा ताकि इनके घर में जो बच्चे एजुकेशन पढ़ रहे उनको ही काम होए, जो औरत बीमार है, जिनके घर में दवा पानी की तकलीफ है, ये पैसा उनके काम आवे। तो करम फाउंडेशन हमेशा अपने वादों पे खड़ी रही है। वो जो भी काम करते रहेंगे उस काम पर वो आगे कर दिखाया उन्होंने कि हमने जो भी वादा किया उस पर किए हैं। और आज से इन्होंने 5,000 रुपए की स्कीम शुरू की है। अब देखना है कि जो जरूरतमंद महिलाएं इनसे जुड़ती जाएंगी उनकी मदद भी होती जाएगी। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से करम फाउंडेशन जो है अपना काम बखूबी करती रही है, लेकिन इसमें दिक्कत बार बार यही आती है कि वो कमजोर पड़ जाते हैं पैसों से। ऐसे मेंबर्स इस पर क्या कर सकेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको कि इस तरह से जो है वो अर्निंग भी हो, इनकम भी हो, ताकि लोगों की मदद की जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिद्दीक बाबा करम फाउंडेशन से। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के बहुत से लोगों की हेल्प की है और अभी भी करे हैं और इंशाल्लाह इन लोगों का और साथ जुड़ता जाएगा और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह उन लोगों की और हेल्प होगी हमारे साथ। क्या कोई तरीका आपने सोचा है किस तरह से होगा? तरीका तो यही है कि बस जितने मेंबर जुड़ेंगे हम लोग उन लोगों के ही, उससे हम लोग हमारा काम सब आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हमारी भी तरफ से, फाउंडेशन की भी तरफ से हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। राशन की हो, दवाइयों की हो, मेडिकल की, सब चीजों की हम लोग इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। और कहाँ से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं कुल्ला से आई हूँ। मैं माहिम की हूँ, कुल्ला में शिफ्ट हुई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये चैन बनी हुई है तो हम चाहते हैं कि इसमें सब जुड़ते जाए और ये चैन आगे तक जाए। और ये जो मदद हम सबको मिल रही है फारूक भाई की तरफ से, करम फाउंडेशन के, तो ये इंशाल्लाह आगे भी और गरीबों को मिले और जितनी भी जिनकी भी जो तकलीफ है वो तकलीफ खत्म। क्या ये जो मदद कर रही है ठीक है? क्योंकि कुछ औरतों को मिलेगा, कुछ औरतों को नहीं मिलेगा, तो वो भी नाराजगी, वो भी बुराई होती, पीठ पीछे जाके वो औरतें बोलती हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ऐसा नहीं होगा। सबको जो मिल रहा है सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आप ये कहना चाहते हैं कि औरतों की खसियत जो है खत्म हो जाएगी, बदल जाएगी? इंशाल्लाह जरूर। मुझे तो नहीं लगता। जहाँ तक अगर मैंने देखा था काला और ब्लू बैग के लिए लड़ गई थी औरतें। औरतें तो बोलते ना 1 रुपए के लिए लड़ी जाती है। हाँ, तो वही मैं कह मगर रहा हूँ, तो 5,000 की बात है। अगर हम एक चैन बनाकर चले ना तो इंशाल्लाह आगे तक हम जा सकते हैं। क्या चैन में औरतें हाथ पकड़ के रखेंगी या छोड़ देंगी? पकड़ के रखेंगे जरूर। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पकड़ 5,000 के वाली रखेंगे। को मिला, मुझे नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं, जिसकी जरूरत थी उसको मिला, हमको जरूरत नहीं, हमको नहीं मिला। ये स्कीम हमारी कामयाब भी रहेगी। जरूर क्यों नहीं रहेगी, हर इंसान की जरूरत पूरी होगी यहाँ पे। जरूरी नहीं उनको मिला तो हमको नहीं मिला तो हम हट जाए। ऐसी चैन में अच्छा, सोने की या हाथ की चैन? इंशाल्लाह ऐसी चैन में, सुनो, ऐसी चैन में हमारे सैयद फारूक भाई जो है उनकी बहनें हमेशा उनके साथ थी, है और रहेंगी। और वो इन्होंने कहा था लड़की बहना, तो आप भी लड़की बहना है क्या? मेरे भाई की तो मैं लड़की बहना हूँ और हमेशा रहूंगी। और करम फाउंडेशन के लिए सारी बहनें जान तोड़ के मेहनत करेंगी। किस तरह की? जिस तरह हमारे भाई ने आपको बोले इस तरह होएंगी इंशाल्लाह। कुछ कह रही थी आप, क्या कह रही है? लाड़की बहना ने इधर लिया इधर वसूल कर दिया, क्या फायदा हुआ? कैसे वसूल करता? तेल पे भाव बढ़ा दिया, टमाटर पे बढ़ा दिया, कांदे पे बढ़ा दिया, भाजी पे बढ़ा दिया। मतलब आया? नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। इधर से लाओ इधर दे दो उनको। यानी कि ये उम्मीद है कि फारूक भाई कुछ नहीं बढ़ाएंगे, किसी का दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये मतलब में जो है हमारा साथ देंगे। अच्छा। हाँ बस इंशाल्लाह हमारी हिम्मत, अच्छा, फिर हिम्मत बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और हम उनकी बहनें उनकी हिम्मत बनेंगे। अच्छा, लेकिन बहनों ने तो इतना भी साथ नहीं दिया कि वो आगे बढ़ सके, एमएलए बन पाए, उन्होंने वोट नहीं दिला वो पाए। अल्लाह की मर्जी थी, वो अल्लाह ताला की मर्जी थी। अच्छा। अभी आगे हमारी जो भाई की जो बहनें वो इंशाल्लाह आगे बढ़ाएगी। कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, इंशाल्लाह जान दे देंगे। हारे नहीं है, जीते हैं, जीते हैं। भाई सिकंदर बोला जाता है। हाँ, जीत हुई है उनकी, हारने वाले कोई सिकंदर बोला जाता है। हमारे भाई बिना वोट लिए जीते हैं, बिना लोट लिए जीते हैं, खा के जीते हैं। हमारे भाई है ना, इंसानियत है भाई ने, हमारे भाई ने पैसे नहीं खाए। जिसको वोट मिला है ना सबने पैसे लेकर हम लोग को जिताए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है। मेरे घर का थोड़ा भाड़ा मुझे भरना था तो मैंने भाई को बोली थी कि भाई थोड़ा घर का भाड़ा मुझे भरना है, तो भाई ने मेरी हेल्प की। तो क्या और कोई कमाने वाला नहीं है? है, शौहर है, लेकिन काम धंधा बहुत स्लो चल रहा है।
तो मैंने भाई से बात करी थी कि भाई मुझे भाड़ा भरना है, नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा, तो उस वजह से भाई ने मेरी हेल्प की है। तो उन्होंने वो कंडीशन क्या रखे, क्या ये पैसा आपको लौटाना होगा या हमेशा के लिए आपका हो गया? नहीं नहीं, हमेशा के लिए मेरा हो गया, लौटाना नहीं है भाई को। जो कर्म फाउंडेशन में करते हैं काम वही करना है। काम बोले तो भाई तो ऐसा है कि हर चीज हर मतलब सबकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं वो एक वो मदद है। इसीलिए, हाँ ये मदद हो गई है मेरी, मेंबरशिप की मदद हो गई और इंशाल्लाह भाई हर मेंबरशिप की मदद करेंगे। अच्छा, ये जो आपकी स्कीम है, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को क्या करना होगा, कैसे उनको मिलेगा? नहीं, महिलाओं को तो देखो ये काम है कि कुछ महिलाओं को भी मेरा साथ देना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बन के आज करम फाउंडेशन को लोग को भी आगे लाना पड़ेगा कि करम फाउंडेशन जितने मेंबर बनेंगे, जितने मेरे पास जुड़ेंगे, मैं उन लोग का वही मदद कर सकूंगा जितने आएंगे। अगर मेरे पास 100 महिला बनती है, एक महिला भी 100 रुपया देती है, तो 100 महिला का कितना होगा? ये पैसा मैं उनमें तकसीम करूंगा और उनके माध्यम से उनके लिए आगे बढ़ूंगा। और कुछ कम पड़ा तो वो मैं मेरे तरफ से फाउंडेशन की तरफ से मिला के इनके लिए आगे बढ़ूंगा। तो क्या वो कंडीशन होगी कि उनको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपको पहले बताएंगे या कैसे बताएंगे? क्या वो कंडीशन होगी क्या? नहीं, कंडीशन है। अगर जिसको तकलीफ है, मेरे को 10 दिन 5 दिन पहला मैसेज छोड़िए कि फारूक भाई हमारे घर में अटैक आ गया, एजुकेशन की तकलीफ है, राशन की तकलीफ है, तो ये मेरे को 5 दिन पहला बोला तो मैं पूरे फाउंडेशन से कलेक्ट करके उनके हाथ में पैसा पहुंचा। तो क्या उसकी आप इंक्वायरी करेंगे कि सच्चाई है या झूठ है? वो तो करना पड़ेगा ना। अभी तो ऐसा 1000 लेडीज है, तो जिसका सच है उसी के लिए इंक्वायरी करके देना। ये फाउंडेशन ये हमारे है, ये फाउंडेशन वाले इंक्वायरी करके देंगे। और मेरे को तो नहीं लगता कोई लेडीज झूठ बोलेंगे, कि जरूरत के लिए लोग इधर आए और उनकी जरूरत के लिए लोग अपने मेरे साथ काम करेंगे। पर भाई, आपने एक वादा किया था कि इन बेसहारों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी दिलाने की बात की थी, वो कहाँ तक पहुंचा? इंशाल्लाह करूंगा ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ। अभी तो इलेक्शन खत्म है, अभी तो सरकार बैठने दो, तो इंशाल्लाह मैं इनके लिए करूंगा। माड़ा के जितने घर के लिए ना, माड़ा से रिक्वेस्ट करके इन सबके लिए घर का भी कराऊंगा। जो वादा किया हूँ वो वादे पे मैं उसमें उतरूंगा, खड़ा उतरूंगा इंशाल्लाह। जितनी लेडीज का घर का वादा किया था उन लोग को मैं करके ही दूंगा। अच्छा, हम उनसे बात करेंगे जिन्हें आज 5,000 रुपया मिला है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कतें उनकी है और किस तरह से उनकी परेशानी थी और उस परेशानी के साथ आज उनकी मदद हुई है, कितनी खुशी हो रही है उनको, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फारूक भाई पे नाराज है कि दोनों पैकेट इन्हीं को मिलना चाहिए था? ऐसा क्या नाम नहीं है है, ऐसा नहीं। जुबेदा कहाँ से? मलाड से। मलाड से हैं। क्या परेशानी आपने उनको बताई कि उन्होंने आज प्रोग्राम रखा जबरदस्ती अचानक और आपकी मदद की? मेरे शौहर की तबीयत खराब थी ना, दवाखाने में थे, इसके लिए मैंने बोली थी उनको, तो आज उन्होंने मेरी मदद करे। तो इतने में हो जाएगा? जितना अल्लाह हुआ है उतना होएगा ना, थोड़ी तो हो गई ना, तो मदद हो गई, अच्छा लग तो रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं कि इस तरह से करम फाउंडेशन काम करता रहे, लोगों की मदद करते रहे? लोगों की मदद करते रहे और करेंगे भी वो मदद। अभी मेरी करे तो सबकी करेंगे, सबकी जरूरत पूरी करेंगे। जरूरत पर अगर थोड़ी सी भी मदद हो जाए, कहते हैं ना, बहते हुए डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। अगर ये सहारा मिल जाए तो कौन ऐसा नहीं होगा जो खुश होगा या उसके दिल से दुआ नहीं निकलेगी, और यही दुआ जो है वो असर रखती है और इसी का फायदा होता है। क्या कहोगे कि जिस तरह से आप लोग फारूक भाई से जुड़े हुए हैं, फारूक भाई किसी ना किसी तरह से काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इस पर आप क्या सजेशन करना चाहोगे कि और मदद हो, किस तरह की मदद हो? जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको करम फाउंडेशन से कैसे जोड़ोगे आप? देखो, अस्सलाम वालेकुम। पहले जो फारूक भाई कर रहे हैं ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं। पहली बात तो ये जो लोग लेडीज लोग यहाँ पर आए, किसी को पैसा देके या किसी को ऐसा ही नहीं बोला, एक मोहब्बत है, उन्होंने आए यहाँ पर। और जिन लोगों को मदद किए गए हैं वो इस फाउंडेशन के ट्रस्ट के माध्यम से दिया हुआ है, और वो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और जुड़ने की वजह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और फारूक भाई को हम लोग जो आगे करेंगे वो इंशाल्लाह बेहतर होगा, और ये तो शुरुआत है। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि फारूक भाई और आगे बढ़े, साथ में लेडीज जो है इनके साथ में जुड़े, हम लोग सब जुड़े, तो ये और ऊपर जाए इंशाल्लाह। हमारी कोशिश भी है। ऐसा नहीं कि लोग पैसे में बिकते हैं, दिल भी और मोहब्बत भी कोई चीज होती है। ये बहनों ने अपने भाइयों का फर्ज, भाई ने बहन का फर्ज अदा किया, बहनों ने भाई का फर्ज अदा किया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको भी दिख रहा है, आपके माध्यम से कोई ऐसा छुपा नहीं है किधर से, ये अन्नू भाई हो, बाबा हो, फारूक भाई हो, रफीक हो, ये यहाँ पर जितने बहनें बैठे हैं, तो इन सब का सहयोग है और साथ है, वही हमारे लिए काफी है। और हम लोग को एक सीख मिलती है और एक हिम्मत मिलता है ताकि हम आगे और बढ़े। और हम लोग ये जो आज ये कर रहे हैं इससे 10 गुना करें। ये लोग की साथ की वजह से हम लोग कोशिश कर ही रहे और करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो लोग बोलते हैं फारूक भाई इलेक्शन हार गया, वो हार जीत अपने जगह पे, लेकिन जो वादे पे खरा रहा उसको बोलते हैं जीत। वो फारूक है, उन्होंने वादा किया था कि मैं हारूं या जीतूं मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ,
लेकिन वो खड़ा हुआ आज, भले कोई डेट और कोई टाइम देख के नहीं या किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी हिम्मत से अपने बल पे जो वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग उनके साथ में और रहेंगे आखिर तक। जब तक दुनिया में हम लोग आए तब तक उनके साथ में रहेंगे और हम लोग चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े। आज ये 10 बहन है, 100 बहन आएंगे, मदद करेंगे। यहाँ पर ना तो जात पात देखा जाता है, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखा जाता है। ये सब हमारी बहनें है, सब हमारी भाई है, सब हम लोग साथ है। यहाँ पर जो जुड़ने का नतीजा ये है कि लोगों की मदद हो रही है और किस तरीके से हमको मदद करना है, किस तरीके से हमको अच्छा हो, उस तरीके से हम भी करते हैं, ताकि इनकी दुआ हमारे को लेके हमारे करम फाउंडेशन और आगे बढ़े। ये लोगों को दिखावा नहीं है हमारा। अच्छा, बार बार आप बोल रहे फारूक भाई ऊपर जाए ऊपर जाए, और ऊपर कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? मतलब ऊपर मतलब एक स्टैंड लेवल पे है। देखिए कैसा रहता है मालूम है, ऊपर जाने का मतलब 2 होता है। यार जो क्या मतलब? हमारा ये मतलब है, फारूक भाई आज खाली माहिम में, ये माहिम में नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र में रहे, ये हमारी कोशिश है। ये जो दिखावापन पे हम लोग यकीन नहीं रखते, हम लोग हकीकत पे विश्वास रखते हैं और भरोसा करके चलते हैं। और ये आज हमारा हकीकत है। आज हमारे साथ बिना इसके 50 लेडीज जुटी है और अपने दम पे इन्हों अपने भाई समझ के ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम लोग भी अपने भाई को सपोर्ट करेंगे आखिरी दम तक। कुछ महिलाएं यहाँ ऐसी भी हैं जो नवी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन महिलाओं से कि क्या चाहती हैं, क्या मांग है उनका। कहाँ से आई हैं? मैं माहिम से हूँ। क्या चाहती हैं? बस यही, फारूक भाई तरक्की करे, आगे बढ़े। और आप ना करें? नहीं, हम भी क्यों नहीं। आप कैसे करेंगे? आप क्या चाहती हैं कि क्या करे फारूक भाई आपके लिए? हाँ, मैं जो सबके लिए करते हूँ मेरे लिए भी करे। किस तरह, कोई कुछ आइडिया कुछ बताना चाहिए? अभी तो मैं अभी नई ज्वाइन हुई। अच्छा, ज्वाइन हुई हैं आप, तो अब क्या रिस्पेक्ट क्या रखती हैं, क्या चाहती हैं, क्या नहीं, किस तरह से? नहीं, मैं बस ये सोचती हूँ कि फारूक भाई आगे बढ़े, अपने हेल्प करे मुसलमानों की, सबकी लोगों। क्या चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग चाहते हैं फारूक भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन सबसे मतलब जो बोलते हैं सब बताते हैं, उनसे तो अलग ही है फारूक भाई। हाँ, तो आपने भी अपनी कुछ मदद की बात की है? नहीं, अभी तक नहीं करी। आपको भी जो है प्रॉब्लम है, चाहती हैं आप? हाँ, प्रॉब्लम तो है, बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए आते हैं लोग यहाँ। फारूक भाई तो वादा करे कि हाँ करेंगे, कार्ड बनाने बोले हैं, वो बनाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी शुरू हो जाएगा, बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी इससे। ऐसे यूँ तो मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जिनकी दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन करम फाउंडेशन कब तक, कैसे और किस किस तक पहुंचेगा, इन तमाम चीज़ों पे बात है। लेकिन ज़रूरत ये है कि आज अगर करम फाउंडेशन के पास अगर कोई ताकत होगी तो ही वो लोगों तक पहुंच पाएंगे। और वही कोशिश उन्होंने की थी कि एमएलए का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, चाहा था कि शायद मुझे अगर सीट मिल जाए तो मेरे पास एक ताकत होगी और वो ताकत मैं अपने गरीब लोगों में पहुंचाऊंगा। क्या कहना चाहोगे कि आज जिस तरह से करम फाउंडेशन काम कर रहा है, वो काम और कहां तक बढ़ना चाहिए? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे करम फाउंडेशन को और आगे तक पहुंचाएं। आज हमारी बहनों को हम लोग ने 5-5 हज़ार रुपए का सपोर्ट किया है, आगे इंशाल्लाह हम और करेंगे। सरकार तो सिर्फ 1500 रुपए में रुक गई, 1500 रुपए में, लेकिन आप 5000 रुपए दे रहे हैं, क्या मामूली बात है क्या? देखिए अफक भाई, कैसा है मालूम है, अभी ये जो माँ बहन हमारे साथ जुड़ी है तो कुछ मदद ये भी कर रहे हैं, कुछ मदद हम भी कर रहे हैं। जिधर ये लोग इनको कमी महसूस हो रही हो जाएगी, हम कर रहे हैं। और आपने एक बात बोले थे थोड़ी देर पहले कि फारूक भाई एमएलए के लिए खड़े थे, तो एजुकेशन के लिए जो देखो घर घर कोई जाता नहीं है, और मैं कोई नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हम खुद चाहते थे कि हमारी तरफ से हमारा कोई नेता खड़े रहे, हम भी जा के थक गए। एजुकेशन के लिए या किसी की तबीयत के लिए, यानी हर परेशानी के लिए किसके दर पे जाए के बारे बार आप बताइए ना। कोई सुनता नहीं है, कोई फोन उठाता नहीं है वक्त पे, तो हम किसी का नाम लेके किसी को बदनाम तो नहीं कर सकते। वो वजह से एमएलए में खड़ा किए थे इनको। और अभी वापस से और एक बात एक बता रहा हूँ आपको मैं, अगर अभी ये टाइम पे वापस से हम इनको नगर सेवक में खड़ा करना चाहते हैं और इंशाल्लाह इनको नगर सेवक में हम खड़ा करेंगे माइंड से, फारूक सैयद साहब को। ऐसा है कि फारूक भाई जो आज एमएलए में, आपने कहा कि एमएलए में खड़े थे, ठीक है, कोशिश की, इंशाल्लाह नहीं हुई, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन करम फाउंडेशन एक ऐसा चीज है कि इंशाल्लाह हम लोग कोशिश ये करें कि लोगों के बीच में जा करके और लोगों को जागरूक करके कि इस ज्यादा से ज्यादा तादाद को जोड़ने की कोशिश करें।